नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं अवधेश मिश्रा जी के पास में, गोला विधानसभा से संयोजक हैं। आज हमारे शो विधानसभा उपचुनावी हल्लाबोल में सम्मिलित हुए हैं। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि 139 माने गोला विधानसभा में उपचुनाव पूरे जोरों पर है, क्लाइमेक्स पे है। इस वक्त आप क्या कहेंगे? चुनाव का क्लाइमैक्स भारतीय जनता पार्टी के और स्वर्गीय विधायक श्री अरविंद गिरी जी के प्रति जनमत के प्रतीक है, प्रमाण है। गुरुजी, आप पंडित बिरादरी को बिलोंग करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण बिरादरी हमारे साथ में है, ब्राह्मण लॉबी हमारे साथ में है, और जैसा कि निकल के भी लोग बोल रहे हैं कि इस बार विनय तिवारी को ही जिताना है। क्या कहेंगे आप? बंधुवर, समाजवादी पार्टी एक गिरोह है और गिरोह की मानसिकता से उबर नहीं पा रही है, सदमे में है। भारी बहुमत को देखकर भ्रमपूर्ण वातावरण तैयार करना, भ्रामक प्रचार करना उनकी नियति रही है। ब्राह्मण ही नहीं अपितु सभी जातियों का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुमत के साथ सभी जात और वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान करेंगे, भ्रम में नहीं आएंगे। गुरुजी, गोला विधानसभा में लगभग 3,91,000 वोट है। इस बार क्या पाने का टारगेट होगा आप लोगों का? हमारा लक्ष्य 2 लाख के पार जाने का है और निश्चित रूप से विधानसभा की जनता हमारे पक्ष में ही रहेगी। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि यदि अमन गिरी विधायक होते हैं तो विधायकी का कार्य, विधायकी का पावर 4 लोगों के हाथ में होगा। तो क्या इसको लेकर के आप रिस्पॉन्ड करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्माता हमारे परम पूज्य पंडित दीनदयाल जी से लेकर के और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे संकल्प हैं, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो संकल्प हैं, जो क्रियान्वयन है, जो उपलब्धियां हैं, उन्हीं आदर्शों पे चल करके 139 गोला गोरखनाथ विधानसभा के विधायक होने वाले विधायक श्री अमन गिरी जी कार्य करेंगे और अपने पिताजी के बनाए हुए रास्ते पर चलते हुए विधानसभा के अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। अपोजिशन का एक और भी कहना है कि स्वर्गीय विधायक अरविंद गिरी जी की बात कुछ और थी, लेकिन अमन गिरी की बात और है। अभी सियासत में नया चेहरा है, तो क्या लग रहा है कि इसका भी कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा आप लोगों का? विपक्षियों को ये मालूम होना चाहिए कि दिवंगत विधायक श्री अरविंद गिरी जी एक विचारधारा के रूप में एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो उनके पुत्र में अभी से ये लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं कि उन्हीं के पग चिन्हों पर चलते हुए विधानसभा के सभी लोगों की सेवा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के संचालन में ही कार्य करते रहे। गुरुजी, आप तो सियासत में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होल्डर हैं। क्या लग रहा है उपचुनाव में इतना जोर क्यों है? दोनों, भाजपा ने भी कद्दावर लीडर्स को यहाँ पर उतार दिया है गोला विधानसभा में, समाजवादी पार्टी ने भी उतार दिया है। तो क्या लग रहा है, ऐसा क्यों? समाजवादी पार्टी को नैतिकता के आधार पर इस उपचुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए था, जबकि अन्य दलों ने ऐसा करके एक आदर्श प्रस्तुत किया। विधायक श्री गिरी जी को पूर्व 6 महीनों में जनमत प्राप्त हुआ था
5 वर्ष का उनका कार्यकाल था। उन्होंने आकर के अपना जो नामांकन और जो कार्य और जो तरीके अपनाए हैं, हमारे विधानसभा की जनता ही नहीं अपितु प्रदेश की जनता और देश की जनता सपा के शर्मनाक कृत्य से अपने को शर्मिंदगी अनुभव करती है। विधानसभा की जनता इस बात को लेकर के बहुत ही उद्वेलित है और उनके इस कृत्य को सपा के नेतृत्व को भी धिक्कारा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाजपा गवर्नमेंट किसान, नौजवान, मजदूर विरोधी है, महंगाई चरम पर है अपनी, तो कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे? हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बसपा सपा के सरकारों से लेकर के और वर्तमान में किसानों का, सभी मिलों का लगभग पूर्ण भुगतान कर दिया है और ये कह करके कि किसान विरोधी है। हमने 14 जिन्सों को लेकर के उनको सरकारी खरीद के क्रय केंद्र भी खोले हैं। गेहूं धान पे MSP है और आज उनको बाध्य कर दिया है। मैं तो ये कहता हूं कि मैं धान को ही लेता हूं कि पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से धान के क्रय केंद्र खुलवाए और उन पर खरीद हुई, उससे बेहतर खरीद आज भी 100% हो रही है। लेकिन मैं यहीं पे पूछना चाहूँगा कि विगत 60 वर्षों में आपके क्रय केंद्र के बैनर कहाँ थे? ये प्रदेश की जनता और इस विधानसभा की जनता आपसे पूछती है। क्रय केंद्रों की तो बात छोड़िए। गुरुजी, आप लोग कह रहे हैं कि स्वर्गीय अरविंद गिरी विधायक होते हुए काफ़ी विकास कार्य कराए हैं, चाहे वो मंदिर का आप ले लीजिए, सड़क ले लीजिए, पुल ले लीजिए। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि तत्कालीन विधायक विनय तिवारी के द्वारा ही ये कार्य कराए गए थे, काफ़ी कुछ विकास कार्य कराया गया था। क्या शारदा नदी के पेंटून पुल को स्वीकृत कराना और पेंटून पुल जो अभी बरसात के बाद में लगेंगे, ये विधायक जी के अलावा और किसने किया है, ये इस विधानसभा की जनता जानती है। आपके कुंभी क्षेत्र में गोमती नदी के पुल पे शिलान्यास हुआ, धन स्वीकृत हुआ, कार्य प्रारंभ हो चुका है। वानगी ही दे रहा हूँ, क्या यह विधायक अरविंद गिरी जी के अलावा, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कभी उन्होंने स्वप्न में सोचा था? क्या गैस प्लांट गोला में कोरोना काल का, चाहे कुंभी का स्टेडियम हो, चाहे बसलीपुर का स्टेडियम हो, तमाम कन्या विद्यालय से लेकर के जिनकी की इमारत आज बन चुकी है, स्वप्न में समाजवादी के नेताओं ने कभी सोचा था? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में स्वर्गीय विधायक श्री अरविंद गिरी जी के ही द्वारा किए गए हैं। वो भ्रम ना फैलाएं, अपनी शर्मिंदगी को, अपने भ्रम को इस तरह से समाज में फैला करके उनको सिर्फ पराजय ही मिलेगी। मेरा सभी से ये प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो कि एक संत हैं और प्रधानमंत्री के दायित्व के रूप में देश ही नहीं अपितु विश्व में एक वैश्विक छवि के रूप नेता के रूप में उभर करके आए हैं। योगी जी, माननीय योगी जी सिर्फ प्रदेश में ही नहीं, जब अन्य प्रांतों में अगर चुनाव होता है तो सिवाय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के वो चुनाव पूर्ण हो ही नहीं पाता है।
बल्कि भारतीय जनता पार्टी उन प्रदेशों में भी भारी बहुमत से चुनाव जीतती। और जब चाहे अमेरिका का चुनाव हो, और अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पाकिस्तान के भी विपक्षी दल के और सत्तारूढ़ दल के नेता मोदी जी का ही नाम लेकर के अपने चुनाव जीतते हैं और वहां की भूमिका बनाते हैं कि हम चुनाव जीतें। इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, और देश में तो सिर्फ एक ही हमारे विचारधारा के आगे ले जाने वाले वाहक हैं, भारतीय संस्कृति को वाहक बन करके उभरे हैं, देश में अमन चैन की मिसाल कायम करने के रूप में बने हैं, और किसान से लेकर मजदूर तक के, एक विधवा तक के, एक उज्ज्वला गैस के माध्यम से आंसुओं को पोंछने का अगर किसी ने काम किया है, अगर किसान को 2000 रुपये की सहायता दे करके उसका आर्थिक स्तर उठाने का अगर किसी ने काम किया है, देश के सभी मजरों को और गांवों तक बिजली पहुंचाने का अगर किसी ने संकल्प लिया है, और एक भी व्यक्ति स्वास्थ्य की सेवाओं के से वंचित रहते हुए मृत्यु की ओर नहीं जाएगा, ऐसा संकल्प लेकर के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हम निश्चित रूप से चुनाव भी जीतेंगे, और जो हमारा आगे का लक्ष्य है वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशन में ही होगा। चुनाव को दस्तक रखते हुए इस वक्त आप जनता से क्या अपील करेंगे? मेरी सिर्फ यही अपील है कि अमन अरविंद गिरी आपका पुत्र है, आपका भाई है, आपका पौत्र है, और युवाओं का सहयोगी है, युवा है। आप उसको भारी बहुमत से जिताएं, और यही स्वर्गीय विधायक श्री अरविंद गिरी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आप विधानसभा संयोजक अवधेश कुमार मिश्रा जी को सुन रहे थे, जिन्होंने भाजपा की स्कीम्स के बारे में बाखूबी बताया। साथ ही में जो विधायक स्वर्गीय अरविंद गिरी के द्वारा विधानसभा में जो भी कार्य कराए गए उनके बारे में भी बताया है। विपक्ष पे भी काफ़ी कुछ हमला बोला है। 2 लाख से ऊपर पाने का टारगेट है, और जनता से अपील की है कि अपने बेटे, अपने पुत्र पौत्र अमन गिरी को विधानसभा में पहुंचाने का काम करें, ताकि जो भी इनकम्प्लीट वर्क है कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो आपका बेटा पूरा कर सके। बहरहाल अब देखना ये है कि दोनों प्रत्याशी मैदान में हैं, दोनों दमखम के साथ आए हैं, पूरे जोरों पर इस पर दोनों का प्रचार प्रसार चल रहा है। जनता क्या निर्णय लेती है, इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।